मेरा आज फर्स्ट डे है ऑफिस में, मेरा ध्यान रखिएगा जैसे आप हमेशा का ध्यान रखते हैं वैसे ही। चल बाय कशिश, बाय मी। इतना प्यार जो मम्मी को आ रहा था क्योंकि आज मैं एक न्यू कंपनी ज्वाइन कर रही हूँ और आज मेरा फर्स्ट डे है। तो और आज से मैंने ऑफिस आना स्टार्ट कर दिया है। जो आपको पता होगा मैं बहुत टाइम से ऑफिस नहीं जा रही थी, आज से मेरा ऑफिस स्टार्ट हो रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शेड्स ऑफ एनएस। सो आज मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ अपनी कार से, क्योंकि आज जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी है और आज मेरा फर्स्ट डे है। सो एक चीज़ थी जो मैंने अभी तक कभी भी वीडियो में शेयर नहीं करी थी, वो ये थी कि मैंने जब मुझे सोराइसिस ज़्यादा हो गया था तो मैंने ब्रेक लिया था अपनी जॉब से, एंड बिकॉज आई हैड नो अदर ऑप्शन, आई हैड टू टेक ब्रेक बिकॉज बहुत एक्सट्रीम था मुझे सोराइसिस। बताया इसलिए नहीं था क्योंकि शायद अगर जब मैं सर्च कर रही हूँ और मैं तब बताती तो ऐसा लगता कि सिंपैथी गेन करने के लिए बता रही हूँ। जब मैं आपको बताती थी ना कि हाँ मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस है और चीज़ों का भी, तो वो यही था। समहाउ आई बिलीव कि कहीं कोई ऊपर है जो मेरा साथ देता है। मतलब मैं बिल्कुल कम्प्लीटली मैं अब उस स्टेज पे आ गई थी जहाँ मेरी सेविंग ख़त्म होने वाली थी, एंड उसी टाइम पे ही मुझे ये जॉब का ऑफ़र आया। और काफ़ी पहले चली गई हूँ, 4-5 ईयर्स बैक जितनी मेरी सैलरी थी मैं उतने पे चली गई हूँ, बट दैट्स फाइन। मतलब बहुत बार ना आपको एक स्टोन चाहिए होता है चढ़ने के लिए, एंड दिस जॉब इज़ दैट स्टोन। आगे का रास्ता ना मैं खुद अपनी मेहनत से कवर कर लूँगी, बिकॉज पहले भी मैंने ही मेहनत करी थी और अभी भी मुझे ही मेहनत करनी है, तो वो मैं कर लूँगी और मैं वो कर लूँगी कवर। मुझे इतना अपने ऊपर विश्वास है कि यार अपनी मेहनत से मैं इतना कुछ कर लूँगी, एंड डेफिनेटली ऊपर वाला तो मेरे साथ में हमेशा ही रहता है। तो बस मैंने जब इस बार इंटरव्यू के लिए गई, मैंने बहुत रिजेक्शंस झेले हैं इन लास्ट 1 ईयर। मैंने काफ़ी जगह इंटरव्यूज़ दिए, बट बिकॉज ऑफ सोराइसिस मेरा कहीं पर भी हो नहीं रहा था। बिकॉज प्रॉब्लम यही थी कि हर कोई यही बोलता था कि सोराइसिस है, दोबारा छोड़नी पड़ जाएगी जॉब, और गैप आ गया तो वैसे ही बहुत कम लोग, बहुत कंपनीज आपको कंसिडर करती हैं किसी भी पोजीशन के लिए। एंड बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, बट सम हाउ निकल गया। एंड मुझे इस 1 साल में यही समझ में आया कि डिटर्मिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आपको कोई भी चीज़ करनी है, कुछ भी अचीव करना है, आपको डिटर्मिनेशन तो चाहिए लाइफ में। बिकॉज मोटिवेशन ना आपको एक दिन कुछ देर के लिए आपको वो मोटिवेट कर देगी। अगर जैसे मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना कि मोटिवेशन मिलती है आपसे बात करके, आप मुझसे ना बात करके उस टाइमिंग के लिए तो मोटिवेट हो जाओगे, बट नेक्स्ट डे फिर दोबारा से डिमोटिवेट हो जाओगे। डिटर्मिनेशन होगी ना जब मुझे पता है कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है और आपको वही फॉलो करना है, चाहे रिजल्ट अभी मिले या बाद में मिले। मतलब मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करती थी और मुझे इतना पता था कि मैं जा सही डायरेक्शन में रही हूँ, मैं सही प्रिपेयर कर रही हूँ, आज नहीं तो कल वहाँ पे सिलेक्शन मेरा होना ही है कभी ना कभी। बट मुझे लगे रहना है, मुझे गिव अप नहीं मारना है। सो ये लास्ट 1 और 2 ईयर्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत पेशेंस रखना सिखाया है। इवन दो इतनी प्रॉब्लम चल रही थी, बट मुझे इस बार स्ट्रेस नहीं हुआ था कि अगर जॉब नहीं मिल रही है, रिजेक्शन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूँगी। समहाउ एक हिम्मत थी मेरे अंदर कि यार कर लूँगी, कोई बात नहीं। एंड इतना इजी नहीं होता ये सब चीज़ें मैनेज करना, बहुत प्रॉब्लम आती है। एकदम से ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर, आपके पेरेंट्स का आपको हैंडल करना है, रेंट देना है, अपने सारे एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, मेडिसिन इतनी महंगी आती हैं, वो सब मुझे मैनेज करनी है, तो डिफ़िकल्ट होता है। बट ये चीज़ें ही सिखाती हैं लाइफ में ना कि कैसे आपको आगे लाइफ को कैसे मैनेज करना है। सो आई एम रियली हैप्पी। मतलब बीच में मेरे पास इतना प्रॉब्लम हो रही थी मुझे कि मतलब मेरी फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट भी किया कि जिनको आप डाइट शेयर कर रहे हो, स्टार्ट चार्जिंग फ्रॉम देम। तो बट समहाउ मैं उस चीज़ के लिए एग्री नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत क्लियर थी कि सोराइसिस के लिए तो मैं चार्जेस नहीं लूँगी, क्योंकि यार इस चीज़ से तो मैं भी गुजरी हूँ बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ से तो मैं ही गुजरी हूँ, मुझे पता है सोराइसिस कितनी पेनफुल चीज़ है। ये सिर्फ आपके स्किन को नहीं, आपके करियर को, पर्सनल लाइफ को, रिलेशनशिप को, हर चीज़ पे इफेक्ट डालता है। तो मैं बहुत क्लियर थी, चाहे मुझे कोई भी प्रॉब्लम आए, लेकिन मैं क्योंकि एक तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, सेकेंडली ठीक है कुछ लोग करते होंगे चार्ज, बट मुझे चार्ज नहीं करना था, क्योंकि मैं ही इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रगल किया है, एंड आई वाज वेरी क्लियर। एंड इसलिए आपको बहुत बार बीच में बहुत फोर्स करती थी ना व्यूज़ के लिए, वो यही था क्योंकि कहीं ना कहीं था वो स्ट्रगल मेरा थोड़ा सा फाइनेंशियल वाला। बट नाउ आई हैव जॉइंड, एंड फिर से एक रीस्टार्ट है। मैं इसको ज़ीरो से नहीं बोलूँगी, ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ, एक रीस्टार्ट है। हाँ, मैंने एक बार रीस्टार्ट किया था जब मेरा डिवोर्स ओवर हुआ था, जब मेरा सेपरेशन स्टार्ट हुआ था, मतलब तब मैंने किया था। यार मेरी लाइफ है, मैं जितनी मर्जी बार चाहे इसको रीस्टार्ट कर सकती हूँ। एंड
रही बात पैसे कमाने की, अगर आप मेहनत कर सकते हो, आप भगवान के ऊपर मुझे पूरा विश्वास रहता है, तो वो आएगा, पैसा भी आएगा। अभी बस मैं रास्ते में ही हूँ, मुझे पहुँचना है। आज मेरी जॉइनिंग है और आज ही एक वहाँ पे मीटिंग भी है। एंड प्लीज़ जितनी विशेज़ भी आप मुझे दे सकते हैं, और बिलीव मी, भगवान ने और आप लोगों की जो विशेज़ हैं, तो उसी की वजह से ही सब कुछ मेरी लाइफ में अच्छा हो रहा है। एंड आई रियली होप आपके लोगों की लाइफ में भी हो, और प्लीज़ प्लीज़ विश मी लक। हो गया मेरा फर्स्ट डे और मैं आ गई हूँ घर पे। और मेरी आज वहाँ पे सेल्स मीटिंग थी और जॉइनिंग भी थी, और मुझे वहाँ पे टी शर्ट पहनी थी। काफ़ी लोग जिनको भी लगता है कि उनके बहुत मार्क्स हैं, लेट मी टेल यू कि अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ में कोई भी चीज़ वियर करोगे ना, तो कोई नोटिस भी नहीं करेगा। मेरे अभी मार्क्स वैसे काफ़ी ठीक हो गए हैं, लेकिन वो जो स्टार्स रह जाते हैं ना, बस वो रह गए थे, और मैंने वो टी शर्ट पहनी बहुत कॉन्फिडेंटली, फ़र्क भी नहीं पड़ा। तो बस मतलब मैं यही बोलना चाहूँगी, लाइफ में ना कोई भी चीज़ हो, अगर आप कॉन्फिडेंटली कर रहे हो तो कोई आपको कुछ रोक नहीं सकता। बस फ़ोन करती हो क्या? फ़ोन उठाया भी तो करो। क्या मैं फ़ोन कर रही हूँ, उठा नहीं रही, पता नहीं क्या करती हो। बस उसमें आउट गोइंग है, मैं करती रहूँ, उठाती नहीं हो। फिर 2-3 बार कराया मैंने, पता नहीं। बैक इन 2023 मैं जब एलोपैथी डॉक्टर, जो लास्ट डॉक्टर थे जिनके पास मैं, एक एलोपैथी डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे स्टीरॉइड्स दिए थे। उसका कुछ कॉम्बिनेशन उन्होंने मुझे बनाकर दिया था, और मेरी ब्लड रिपोर्ट बहुत ख़राब आई थी। मेरे पूरे हाथ, एक वाले आर्म पे पूरा इन्फेक्शन हो चुका था, जो किसी के समझ में नहीं आ रहा था, जो मैंने अपने सोराइसिस वाली वीडियोस में बताया भी हुआ है। तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि शायद आपको, जिस हिसाब से आपकी ब्लड रिपोर्ट जा रही है, आपको शायद 1 या 2 साल में डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। उन्होंने उस कॉम्बिनेशन, जो स्टीरॉइड का कॉम्बिनेशन था, वो जब मुझे बनाकर दिया, तो उन्होंने मुझे क्लियरली बोल दिया था कि आपको प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और लीवर किडनी के जो मेरे टेस्ट थे वो बहुत ही ज़्यादा बेकार आ रहे थे, मेरे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी लीवर किडनी में। एंड वॉमिटिंग, हेडेक, फीवर, कोल्ड कफ, ये मेरे को बहुत नॉर्मल होने लग गया था। इम्यूनिटी मेरी बहुत डाउन हो चुकी थी। और मैं डॉक्टर को दिखाकर आई, अब मेरी फ्रेंड मेरे साथ में गई थी। मैं बहुत रोई उस क्लिनिक से बाहर निकल के, क्योंकि यार हेल्थ नहीं हो तो कुछ भी नहीं है ना, कुछ अच्छा नहीं लगता, जितना मर्जी कुछ आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा हो। आई वॉज अर्निंग गुड, आई वॉज ऑन अ गुड पोजीशन, बट मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। एंड बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस घर पे आके बस हाथ जोड़े भगवान के आगे, मैंने बोला चाहे आप सब कुछ ले लो पर ये सोराइसिस को ठीक कर दो। मैं इतनी परेशान हो गई थी, इतनी परेशान हो गई थी सोराइसिस से, और जिनको सोराइसिस है शायद वो समझ भी सकते होंगे। मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए थे जॉब के लिए। मैंने आपको बहुत बताया ना कि मेरी लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रहे हैं जो मैंने बताए नहीं थे। वो मैंने क्यों नहीं बताए थे? क्योंकि जब कोई शिप डूब रहा होता है ना, तो उस कैप्टन से कोई नहीं पूछता, सबको लगता है, सब उसको ब्लेम कर रहे होते हैं कि इसमें स्किल्स ही नहीं होंगी, इसको सही से आता ही नहीं है, डिसीजन सही से नहीं ले पाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। बट वही कैप्टन जब उस डूबते हुए शिप को बाहर निकालता है ना, तो सब उससे पूछते हैं कि यार कैसे निकाला, इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप कैसे बाहर आए, क्या हुआ था। सो ये मैंने सोचा हुआ था कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगी ये चीज़, लेकिन तब करूंगी जिस दिन मेरे हाथ में कोई ऑफ़र होगा, जब मैं कोई कंपनी ज्वाइन कर रही होंगी। मैंने सोराइसिस की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो चुका था, क्योंकि आप सबको पता है सोराइसिस सिर्फ एक स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, ये कहाँ कहाँ पे आपके निशान छोड़ देती है ना, आपकी पर्सनल लाइफ पे, करियर पे, हर रिलेशनशिप में, पता नहीं कितनी चीज़ों में इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। बट आपको लगे रहना होता है, और यही लाइफ है। ये सिर्फ मेरी लाइफ की प्रॉब्लम नहीं है, ये पता नहीं कितने सारे लोग इन चीज़ों से गुजरते हैं, और यही लाइफ को खूबसूरत बनाता है। ये इन्हीं चीज़ों से लाइफ ब्यूटीफुल होती है। बिलीव मी, आई एम इन लव विद माई लाइफ। मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है, इतनी अच्छी है कि मैं ये सोच नहीं सकती हूँ कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसका सॉल्यूशन निकाल लूँगी किसी ना किसी तरीके से। बट आपको फोकस ना प्रॉब्लम से हटा के सॉल्यूशन पे करना पड़ता है, और आपको उसी रास्ते पे चलते रहना है जब तक कि आपको रिजल्ट नहीं मिल जाए। इतनी बार मैं पहले, अब तो नहीं, पर पहले मैं ये ज़रूर बोलती थी कि यार मैंने तो किसी का गलत नहीं किया, तो मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। पता है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं कर रही हूँ तो मेरे साथ में गलत नहीं होगा। नहीं, ये सही तरीका नहीं है। और कब हम देखते हैं ना कि वो तो कितना कुछ गलत करता है पर उसके साथ फिर भी सही हो रहा है, क्योंकि वो लोग सही टाइम पे सही डिसीजन लेते हैं। आपकी सही सोच और सही डिसीजन ही आपकी लाइफ में ग्रोथ या सक्सेस लेके आता है। सिर्फ अपने आप को सही दिखाने से कि हाँ हम गलत नहीं कर रहे किसी के साथ, ये बेवकूफ़ी है आपकी, ये आप बेवकूफ़ बन रहे हो अपने आप को अच्छा बनाकर। बट
अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए आपको सही टाइम पे सही डिसीजन लेना होगा। हाँ, आप किसी से गलत मत करो, पर खुद के साथ भी गलत मत होने दो। ना कोई और आपके साथ में गलत करे, ना आप अपने साथ में कुछ गलत करो। आज मैं आपको ये स्टोरी क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको पहले सुनाती ना तो काफ़ी लोगों को लगता कि ये सिंपैथी लेना चाहती है, अपने दुख बता रही है। मैं अब अपना दुख नहीं बता रही हूँ, अब मैं आपको वो बता रही हूँ कि जो कुछ मैंने सहा, जो कुछ मेरा स्ट्रगल रहा। बीच बीच में मेरी वीडियोस नहीं आती थी ना, तो आप लोगों को लगता था कि मुझसे पूछते थे, जिनको मेरी कंसर्न है, मुझे वो देखना चाहते हैं मेरी वीडियोस कि क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि उस टाइम में मैं बहुत बार कोई नहीं आता, मैं थोड़ा सा परेशान होती थी, क्योंकि मैं आपके सामने बिल्कुल रॉ आती हूँ, बिल्कुल रॉ, मतलब हंसी है तो हंसी, खुशी और दुख है तो दुख, सब कुछ आपके सामने बताती हूँ। तो मैं इसलिए मैं वो वीडियो नहीं बना पा रही थी। या कभी कभी ऐसा होता था कि मैं अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही होती थी, और वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो सकता है उस इंटरव्यू के लिए काम नहीं आई हो, बट इस इंटरव्यू के लिए काम आई। ये जो कॉन्फिडेंस मेरे को इस बार इस इंटरव्यू में आया, क्योंकि मैं पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके गई थी। सो यही चीज़ मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ। कभी इंटरव्यू के लिए जाती थी, कितने लोग मुझसे सिर्फ यही पूछते थे कि कुछ हुआ, एंड मुझे इतना डिप्रेसिंग लगता था कि यार नहीं हुआ। इसलिए मैंने लोगों को फिर बताना ही छोड़ दिया, क्योंकि जितना आप दुख के बारे में बातें करोगे दुख और बढ़ेगा। हाँ, शेयर करना चाहिए, बिल्कुल शेयर करना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि दुख फिर और बढ़ता जाए, आपके माइंड में नेगेटिविटी आ जाए उस दुख को लेके ही। तो फिर मैंने बस उसके ऊपर मैं काम करती रही, बस कैसे भी करके मैं वो काम करती रही कि बस मुझे अब कुछ नहीं करना, अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। हाँ, कोई बात नहीं, अगर मैं 5 साल पीछे चली गई हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एक होता ना, एक स्टेपिंग स्टोन चाहिए था, आगे रास्ता मैं खुद बना लूंगी, कोई बात नहीं। मैंने ही मेहनत करके वापस उस पोजीशन पे आई थी ना, मैं फिर मेहनत करके फिर पहुंच जाऊंगी इस पोजीशन पे। पहले मैं एक 1x की स्पीड से काम कर रही थी ना, अब मैं 2x की स्पीड से काम करूंगी। बिलीव मी, जब मैं घर पे बैठी थी ना और मेरे सारे फ्रेंड्स घूमने जा रहे थे, सब कुछ वो लोग एंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ, मैंने इंस्टाग्राम पे आना कम कर दिया। लिंक्डइन पे जब लोग पोस्ट करते थे ना अपने सक्सेस स्टोरीज, अपने कि वो अब उनका प्रमोशन हो गया, इंक्रीमेंट हो गया है, मैंने लिंक्डइन पे एक्टिव होना बंद कर दिया। देन आई रियलाइज कि मैं क्यों बंद कर रही हूँ ये सब चीज़ें, ये टेम्परेरी चीज़ है मेरी लाइफ में, ये फिर से ठीक हो जाएगा। मैं क्यों ये सब चीज़ों के बीच में मैं घुस रही हूँ और मैं अपने आप को परेशान कर रही हूँ। मैं वापस से एक्टिव हुई लिंक्डइन पे, मैं वापस से एक्टिव होती हूँ इंस्टाग्राम पे, और मैं अपनी लाइफ दिखाती हूँ ना यार कि क्या हो गया। अगर कुछ टाइम अगर मैं नहीं घूमने जा रही, मैं बाद में जाऊँगी घूमने के लिए, मैं उसके लिए मेहनत कर रही हूँ, मैं अपने पैसों से, अपनी मेहनत के पैसों से जाऊँगी घूमने के लिए। तो यही सब, ये सबकी लाइफ की स्टोरी है। अगर आप में से कोई भी इस सिचुएशन में है, लाइफ की किसी भी पड़ाव में आपको लग रहा है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप काम कर रहे हो पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अगर आप सही रास्ते पे हो, और आपको, हम सबको पता होता है कि हम सही मेहनत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हमें आधा दुख तो तब होता है, परेशान हम तब होते हैं जब हम मेहनत नहीं कर रहे होते हैं, और हमें पता होता है कि मेहनत करनी है, पर अंदर ही अंदर एक गिल्ट होता है कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, और वो हमें और परेशान करता है। तो प्लीज़ अपने एफर्ट्स डालिए, अपने सही डायरेक्शन में एफर्ट्स डालिए, और सही डिसीजन लीजिए लाइफ में। मेरी लाइफ में 1-2 डिसीजन थे जो कि मैंने गलत लिए, कोई बात नहीं, बट आगे लाइफ में कभी भी मुझे कोई भी डिसीजन इमोशनल होके और कोई भी डिसीजन मुझे गलत नहीं लेने हैं। अब हर डिसीजन से पहले मुझे 10 बार सोचना है कि मुझे ये करना चाहिए नहीं, क्या सही है क्या गलत, और जो मुझे लगता होगा कि हाँ मुझे ये सही गाइड कर सकते हैं, मैं उनसे भी सजेशन ले सकती हूँ। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरी कहानी है रीस्टार्ट की। एक बार रीस्टार्ट किया था जब मेरा सेपरेशन हुआ था, एक बार आज रीस्टार्ट कर रही हूँ जब सोराइसिस से फ्री हो गई हूँ, स्टीरॉइड से फ्री हो गई हूँ। अगर आप में से कोई भी इस सिचुएशन से गुजर रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी आप चाहते हैं वो अपने मुंह से बोलिए, बिकॉज यूनिवर्स सुनता है, यूनिवर्स उन चीज़ों को पूरा करेगा। अपने मुंह से बोलिए जो भी आप चाहते हैं, और उसके लिए अपने एफर्ट्स 100% एफर्ट्स डालिए, यूनिवर्स ज़रूर सुनेगा, और जो आप चाहते हैं वो ज़रूर होगा। आज के बाद जब भी कहीं किसी भी चीज़ में बीच में फंस जाएं तो मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा कि स्ट्रगल, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, बट इस स्ट्रगल से, इस प्रॉब्लम से वो ही लोग निकल पाते हैं जिनके अंदर डिटर्मिनेशन होता है अपनी लाइफ को सही करने का, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी मोटिवेटिंग और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड आई रियली होप आप सबकी लाइफ की प्रॉब्लम, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सब ठीक हो जाए। आई रियली वॉन्ट टू से फ्रॉम बॉटम माई हार्ट, हम सब इस सफ़र में साथ में हैं। थैंक यू।